लो तो आज मैं किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहा, बस ऐसी बातचीत वाला माहौल। पता है क्यों? क्योंकि मैं बोर हो गया था भाई कि सेम चीज़ बार बार कर रहा हूँ मैं। इस गाने का रिएक्शन, उस गाने का रिएक्शन, फालतू के मीम रिएक्शन। आई गॉट बोर्ड भाई, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था कि क्या ही कर रहा हूँ मैं। तो अब मैंने क्या सोचा है, फिलहाल मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। हाँ, फिलहाल के लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं इस चैनल को रिएक्शन चैनल से हटा के, कि क्या बोलते हैं, हर चीज़ पे रिएक्ट कर रहा हूँ, कमेंट्री चैनल बना सकते हैं। कि और कमेंट्री मतलब ऐसा नहीं कि किसी के बारे में उल्टा बोला जा रहा है, किसी के बारे में ऐसे, अरे ये तो बहुत अंधा, ये है वो है। नो, बेसिक क्रिटिसिज्म, जैसे मॉइस्ट क्रिटिकल, अगर तुम्हें पता होगा। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। मेरे को ये डंडी मिलती है, मैं तब से चबाए जा रहे हैं, कड़ी पत्ते की डंडी है। हम्म। यूट्यूब ऑन है पहले से, ओके। मॉइस्ट क्रिटिकल, मॉइस्चराइजर नहीं, मॉइस्ट क्रिटिकल, हाँ। इसकी तरह मतलब किसी भी रैंडम टॉपिक पे कोई, चाहे एआई में कुछ बात हो रही है उसके बारे में कमेंट्री कर दी, चाहे कोई कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में कमेंट्री कर दी, तो मैंने सोचा कि उसकी तरह मैं कुछ बनाऊंगा। क्योंकि ना, बोर हो गया था मैं कि एक एक जॉनर में खुद को डिफाइन कर देना कि हाँ, मेरे को बस इसी चीज़ में बनाना है आगे, या फिर मेरे को यही करना है बेसिकली। अबे मैंने अपनी वीडियो उड़ा दी, मेरे को डिस्प्ले हटाना था। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये सब छोड़ो यार, क्या ही मैं हर रोज आता हूँ एक गाने को लेके और उस गाने का रिएक्शन करता हूँ, फिर मैं यही भूल जाता हूँ कि मैं गाना 2x पे चला रहा था, और फिर कमेंट्स में लोग बोलते हैं अबे यार ये बंदा पागल है। ये 2x पे गाने चला रहा था और उस पे हाइप हो रहा था। उसके बाद क्या बोलते हैं, थोड़ी देर हेट की बोलते हैं, हाँ ठीक है। फिर कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये अब इस गाने पे रिएक्ट करो। मेरे को बहुत मन था कि मैं पूरी गुंडा मेलोडीज जो वी10 की एल्बम है उस पर रिएक्ट करूं, पर वही है, अब मन नहीं करता कि वैसी वीडियो बनाऊं। मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, पर हैंचूत भाई, मैं बाल कटवाने के बाद एकदम अंकल लग रहा हूँ भाई, अंकल। लग ही नहीं रहा कि गलते हैं, मैं इन माई 20s हूँ, इन माई अर्ली 30s, अर्ली 40s लग रहा हूँ भाई। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि अब से इस चैनल पे अगर तुम देख रहे हो तो ऐसी रैंडम वीडियोस आएंगी, चाहे मैं किसी रैंडम टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी रैंडम एल्बम के बारे में बात कर रहा हूँ। कि मैं, ऐसा होता है जैसे वो, जब मैं गाने सुन रहा होता हूँ कई बार ऐसा होता है कि मैंने चला के छोड़ दी। मेरे को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन के सामने बैठना, उस पर हर लाइन पे रिएक्ट करना है, नहीं। मैं बेसिकली, हाँ सुन लिया सुन लिया सुन लिया, बढ़िया लगा बढ़िया लगा, अच्छा इसको रिपीट पे चला लूंगा, इसको 2-3 बार सुन लूंगा। ऐसे सुना जाता है। मेरे को लगता है इसीलिए ना जो रिएक्शन जॉनर है वो थोड़ा अजीब है, क्योंकि अब तुम्हें बैठ के एकदम, कई बार मैं, ऐसा होता है कि कोई नई एल्बम आई है, चलो खाना बना रहे हैं, खाना बनाते टाइम पे उसको बैकग्राउंड में चला देंगे, एंड में जब तक खाना बन जाएगा तब तक एल्बम कंप्लीट हो जाएगी एक तरीके से। या फिर कहीं रनिंग पे जा रहे हैं, वो एल्बम चला दो। बेसिकली अब देखो, मेरे को पक्का पता है कि एक ना एक बंदा आएगा कमेंट सेक्शन में और बोलेगा भाई व्हाई आर यू यैपिंग अबाउट दिस, कि इतना बकवास क्यों कर रहा है इस टॉपिक पे, जो करना है कर। इवन दो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, मेरे को लग रहा है कि अगले एक महीने में मेरे 40-50 सब्स तो डाउन जाने वाले, क्योंकि बड़ा चेंज है कि अगर कोई बंदा रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन देखने आया है, तो वो किसी को फालतू बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, कि क्या बोलते हैं, कोई बस बोले जा रहा है, वो वैसे वीडियो नहीं देखेगा वो। तो एट द एंड मेरे को लग रहा है 40-50 सब्सक्राइबर्स ऐसे ही डाउन होंगे। अगर मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ तो मेरे को लगता नहीं है कि इसके बाद भी मैं रेगुलर रहूँगा। पर हाँ, ऐसा होता है ना कि मैं, पता है ऐसी वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे दिमाग में फॉग जमा हो जाती है कि मैं कुछ सोच नहीं पाता। और मैं जब ऐसे फॉग जमा हो जाती है ना, तो तुम बहुत ही इमोशनली रिएक्ट करते हो हर चीज़ पे। तुम समझोगे कि नहीं समझोगे, पर मैं जब से अकेला रह रहा हूँ ना, तब से मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे दिमाग में कई बार फॉग जमा हो जाती है, और फिर मैं बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करता हूँ हर एक छोटी सी ट्रिगर पे, समझ रहे हो? कि हल्का सा कुछ बुरा हो गया, फिर मैंने फुल ऑन रोना धोना मचा दिया, मेरे सर में दर्द होने लग गया, और गुस्सा आ रहा है बहुत तेज़ी से, मैं कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रहा हूँ। समझ रहे हो? जो मैं, एक तो समझ रहे हो कितनी बार बोल रहा हूँ, हाँ। तो वही एक, जब से मैं अकेला रह रहा हूँ ना, तो जब जब ऐसा होता है कि अचानक से मेरे माइंड में फॉग जमा हुआ, फिर हल्का सा एक ट्रिगर आता है, चाहे वो इमोशनल ट्रिगर हो, कि क्या बोलते हैं, मैंने ऐसी बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक रील आ गई जिसमें दिल्ली की अच्छी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मैं उसको देख के रोने लग जाऊंगा कि क्या बोलते हैं, अबे यार मैं कितना बढ़िया दिल्ली में था, मैं क्यों आया यहाँ पे। सो दैट्स वाई कि मैं सोच रहा हूँ कि ये रिएक्शन छोड़ते हैं, क्योंकि रिएक्शन में ना,
ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी से पर्सनल कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि लोग मेरे को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट की वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि लोग उसकी वजह से मेरे को देख रहे हैं, पर आई डोंट लाइक दैट वेरी मच। उतना मेरे को मज़ा नहीं आता वो करने में। इवन दो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि क्या बोलते हैं, मैं फ्यूचर में नहीं करूँगा, हो सकता है कल ही मैं एक रिएक्शन वीडियो डाल दूँ। मैं ऐसा होता है कई बार दिमाग में, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ और मेरे को मन कर रहा है कि क्या बोलते हैं, मैं पूरी गुंडा मेलोडीज़ की एक पूरी लंबी सी स्ट्रीक लगाऊँ, एक पूरी सारी एल्बम एक ही गो में सुनूँ और एक-एक करके सारे वीडियोज़ डाल दूँ। पर हाँ, उसके लिए भी ऐसा चाहिए कि हाँ यार, करना है, करना है। पर हाँ, मेरे को अभी मन नहीं है उतना। हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते में मैं कर दूँ ये भी। पर इन फ्यूचर तुम ये सोचो कि मोस्टली कमेंट्री वीडियोज़ आएँगी इस चैनल पे। मैं नहीं बनाने वाला मोस्टली रिएक्शन वीडियो, या फिर आई एम नॉट श्योर भाई। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत फॉग जमा हो रखी है। मैं कुछ भी बोलूँ तो उसको ऐसा नहीं है कि हाँ, पत्थर पे लकीर हो गई, उसके बाद ये बंदा अपनी बात से पलट नहीं सकता। हो सकता है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और इसके बाद ही मेरे को मन करे कि चलो भाई ये सब छोड़ो, अब रिएक्शन होगी गुंडा मेलोडीज़ के पूरे एल्बम की। तो हाँ, हो सकता है। इवन तो मेरे को कुछ नवाज़ अंसारी के गाने भी रिएक्ट करने थे, पर हाँ, फॉर नाउ अभी मेरे को उतना मन नहीं कर रहा कुछ करने का। और इसीलिए देखो भाई, ऐसा होता है ना, ऐसे माइंड फॉग आया कि क्या बोलते हैं, अबे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ट्रिगर और क्या होता है फिर सारे बाल गायब। समझ रहे हो कि फुल ऑन लंबे बाल हैं, ठीक ठाक कानों पे चढ़ रहे हैं बाल, कि अब तो लंबे बाल रखने हैं। फिर एक दिन ऐसे ही छोटा सा ट्रिगर आया, गुस्सा आया, अजीब सा लगा, सारे बाल उड़ गए। अब क्या बोलते हैं, 6 महीने तक रिग्रेट कि भाई क्यों किया मैंने ये अपने साथ। जिसको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा यार। अब मैं किसी साइकोलॉजिस्ट को लेके तो नहीं बैठ सकता यहाँ पे कि क्यों होता है ये, क्या ट्रिगर हो रहा है मेरे अंदर। पर हाँ, दैट इज फॉर दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सकता है कि क्या बोलते हैं, इसके बाद मैं गुंडा मेलोडीज की पूरी एक रिएक्शन सीरीज करूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।